हरे कृष्णा दोस्तों, आज की गीता ज्ञान की नई वीडियो में आप सभी का सपरिवार स्वागत है। दोस्तों, श्री हरि हमारे प्रभु, हमारे भगवान परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान कुछ बातें बोलते हैं। अगर हम तुच्छ मनुष्य उनकी इन बातों पर अमल करें तो हमारा जीवन अवश्य सार्थक होगा ही होगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि तू मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो मुझे कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, तेरे ऊपर अनंत कृपा ना बरसे तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना। शवम को न्योछावर करके तो देख, तुझे महसूर ना बना दूं तो कहना। मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। तो दोस्तों, भगवान की इन बातों पर अमल जरूर कीजिए और जीवन को सुखी और खुशमय बनाइए। आज का गीता पाठ शुरू करते हैं। ऐसा ते सभी हिता सांख्ये बुद्धि योगे तिवमा शृणु। बुद्धदा युक्तो यया पार्थ क्रम बंधन परहाशयसी। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। वैदिक कोश निरुक्तु के अनुसार संख्या का अर्थ विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा संख्या उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है तो आत्मा को वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति का था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में थे और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों
ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उससे आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्मों का अंतिम पास है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यते सहम साधि मा तवा प्रप्रतम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। यदि भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है, अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिंतनमय धाम में पहुंच सकते हैं। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। नेहा भी कर्म नाशोचित प्रत्यवायो न विघ्नते सौलभ्य यस्य धर्मस्य त्रायते महतो तो भयात है। इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही हार सपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर विस्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो, जब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। तय कत्वा सर्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भर्जत्र पकोस्तः पतेतयो यदि यत्र कर्म वाबद्रम भूदमुष्यम किम को वार्थ आपतोश्च च भजता सर्व धर्ममतम। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अर्थात जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कर्म कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो दोस्तों, आज का पाठ इतना ही।
कल नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप भी महामंत्र का जप अवश्य कीजिए, क्योंकि मंत्र जप करने से मन शांत रहता है। आप जो भी कार्य करने जाते हैं वो अवश्य पूरा होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि की कृपा आप सब पर परिवार सहित बनी रहे। हरे कृष्णा।